अभय धीरता शौर्य वीरता यह जिसकी पहचान है। यहाँ से इतने बड़े नेताओं के बीच में जगदीश पालीवाल यह भी सोचेंगे कि इनसे तारतम्य बिठाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे कैसे ले जाए, उसको लेकर कोई एक विशेष रणनीति। फूट और कलह बिल्कुल नहीं है, किसी बात की नहीं है। भाजयुमो के जिलाध्यक्ष के तौर पर के जो अनुभव है उनमें से ऐसा क्या क्या हमको दिखने वाला है? उसको ऐसा हो जाता है कि नहीं अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी सरकार में तो हमारे सब कुछ काम होंगे और जरूर होंगे। इस बार भी जिलाध्यक्ष के 2 कार्यकाल की उम्मीद करें या फिर जिलाध्यक्ष के इस कार्यकाल के बाद राजनीतिक लक्ष्य कुछ बदलते दिखाई देंगे? मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं जी। नए जिलाध्यक्ष की नई टीम क्या होगी, तो इसको लेकर क्या कुछ है अपडेट, या कब तक टीम बनेगी, क्या कुछ स्वरूप रहेगा? भाई साहब मुझे ये बनाना, मुझे ये बनना है, मुझे ये पद ऊपर भी बुलाया गया था सभी दावेदारों को। सबसे कम उम्र के आप दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं हो मुझे पतली गली पकड़नी पड़े, कोई छोटा दरवाजा देखना पड़े। किसी और नाम की बधाइयाँ शुरू हो गई थी उस वक्त जगदीश जी पालीवाल की मन में थोड़ा यूँ हलचल तो हुई। वो विरोध के एक का नाम लूँ, बाकी सब विरोध में आ जाए। पिछले कुछ सालों में संगठन में स्थायी रूप से किसी पद से दूर कर दिया गया, उधर कहीं कुछ लिखे नहीं, ये एक चीज कभी मन में रही। नाम किसी का भी है, अपन तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अलग अलग कुछ खेमे बन जाते हैं। सुखद अनुभव का एहसास हो रहा है। 28 जनवरी 2025 राजसमंद का एक दृश्य। भारतीय जनता पार्टी राजसमंद के कार्यालय के आसपास अच्छी खासी गहमा गहमी, लोगों की आवक जारी, खचाखच भरा हुआ हॉल, और सभी की निगाहें मंच पर कि मैसेज कब आएगा। थोड़ी देर पार्टी की चर्चाएं चलती है, राजनीतिक बातों के बीच वो वक्त, वो लम्हे आने शुरू होते हैं, और फिर आता है एक मैसेज ये बताने के लिए कि यहाँ से आगे आने वाले सालों में भारतीय जनता पार्टी राजसमंद की बागडोर किसके हाथ में होगी। और उस मैसेज में जो नाम निकल कर आता है, यकीन मानिए दावेदारों की एक लंबी चौड़ी सूची होती है, मगर उस सूची का सबसे युवा चेहरा, युवा मगर अनुभवी, अनुभव शब्द क्यों डाल रहा हूं ये आगे आने वाले थोड़े समय में स्पष्ट होगा, मगर उस सबसे युवा चेहरे का नाम जगदीश पालीवाल के रूप में सामने आता है। नारों जयकारों का दौर शुरू होता है, और एक कंधा जिन्होंने एबीवीपी के संयोजक के तौर पर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के युवा इकाई के जिलाध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई, उन्हें कहा गया, उन्हें आदेशित किया गया कि अब आप भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष राजसमंद बन चुके हैं। अभी हमारे साथ जगदीश पालीवाल है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार राजसमंद एक्सप्रेस का। सबसे पहला सवाल, और बिल्कुल अनौपचारिक औपचारिक हर एक परिधि को तोड़ते हुए, लग कैसा रहा है जगदीश जी पेशाब को? बिल्कुल सुखद अनुभव का एहसास हो रहा है जी, और कंधे पर बड़ा उत्तरदायित्व भी है, और निभाने के लिए तैयार हूँ। निभाने के लिए तैयार है। मगर मैं देख रहा था कि जब आवेदन भी हो रहे थे, जब ऊपर भी बुलाया गया था सभी दावेदारों को, सबसे कम उम्र के आप दिखाई दे रहे थे। कितना ये लग रहा था कि हाँ फिर भी चलो, उम्र कम है, अनुभव अधिक है, इस तालमेल को देखते हुए कहीं ना कहीं लॉटरी मेरे नाम से खुल जाएगी। जब राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी भाई साहब ने इससे पूर्व में अपने वक्तव्य में उन्होंने सब स्पष्ट कर दिया था कि दावेदार 10 हैं, 10 में से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बनेगा, तो बाकी 9 कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करने के लिए तैयार रहेंगे। सबने अपनी सहमति देते हुए बोला बिल्कुल हम तैयार हैं, आप तो सिर्फ घोषणा कीजिए। तो मैं भी सहज रूप से, सहज भाव से, जैसे अन्य हमारे दावेदार जिन्होंने निर्वाचन का वो नामांकन भरा वो चल रहे थे, उनके साथ मैं भी चल रहा था, अपने स्थान पर सहज भाव से खड़ा हुआ था कि नाम किसी का भी है, अपन तैयार हैं। तो मुझे विश्वास नहीं था कि मेरा नाम भी आ सकता है जी। हाँ, लेकिन राजसमंद एक्सप्रेस ने 15 दिन पूर्व 2 या 3 बार एक संकेत दिया कि सबसे आगे दौड़, यानी सबसे आगे रेस में भारतीय जनता युवा मोर्चे के पूर्व जिलाध्यक्ष चल रहे हैं। तो मन में एक था कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, मेरा मातृ संगठन मुझे ये अवसर प्रदान करेगा जी। और चेहरे पे एकदम तेज था, उससे पहले तेज अपने आप सोता आया कि मेरा नाम ही आ रहा है जी। और वास्तव में जगदीश पालीवाल नाम ही आया, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा सिपाही होकर भारतीय जनता पार्टी की निस्वार्थ सेवा करूंगा, पूर्ण निष्ठावान और मनोयोग से काम करूंगा। पर जो चेहरे थे ना दावेदारी की दौड़ में, मतलब और जिन्होंने आवेदन किए थे, उसमें पूर्व जिलाध्यक्ष भी थे, महामंत्री भी थे, पूर्व कोषाध्यक्ष भी थे, और इसकी एक लंबी फहरिस्त, उस संगठन के मंत्री, और मतलब एक मुश्किल मुकाबला था। मतलब पार्टी के लिए भी मुश्किल रहा होगा कि इतने योग्यतम नामों में से इस एक नाम की तरफ बढ़ना है, तो एक मुश्किल दौर तो रहा होगा यकीनन।
चूंकि भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में इसको चुनाव का नाम नहीं देकर एक संगठन पर्व चुनाव का इन्होंने नाम दिया है। वो इसलिए दिया है कि इस चुनाव का निर्विरोध निर्वाचन ही करना है, सर्वसम्मति से यह चुनाव होगा, सबकी राय ली जाएगी, सबकी राय में से जो एक नाम निकल के आएगा वो नाम ही हमारा चयन होगा, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, बूथ के अध्यक्ष के बाद बूथ की समितियां बनी, उसके बाद मंडल के अध्यक्ष बने और उसके बाद जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ। तो सब में एक ही मापदंड तय था कि नाम एक होगा और वो निर्विरोध और निर्वाचन उसका निर्विरोध होगा। तो ये प्रक्रिया सबको पता थी कि निर्वाचन तो होना है। और जोगेश्वर जी भाई साहब ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट बोला और हास्यास्पद उन्होंने एक टिप्पणी भी की। उस समय उन्होंने बोला कि राजसमंद का जो व्यक्ति है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो बड़ा मजबूत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो विरोध के एक का नाम लूं बाकी सब विरोध में आ जावे। तो ऐसा नहीं हो मुझे पतली गली पकड़नी पड़े, कोई छोटा दरवाजा देखना पड़े। तो एक हास्यास्पद माहौल उसमें बना और एक हंसी का वातावरण बना। लेकिन मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एक किसी व्यक्ति का निर्वाचन कर देगी, बाकी सब उसके साथ लगेंगे। बाकी जो अन्य जो हमारे निर्वाचन में जो जिनका नामांकन था वो भी सशक्त और मजबूत है और हमारे सम्मानी भी है, वरिष्ठ भी है, अग्रज भी है, कोई अनुज भी है। तो सबने तय कर रखा था और सबने इसका स्वागत किया। ये जो दौर आया, एक आखिरी सवाल उस दिन से, फिर थोड़ा सा आपके आगे क्या कुछ रहने वाला है उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि जिस दिन ये चुनाव होना था, आप जैसे बता रहे हैं, राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने 3-4 बार ये संकेत तो दे ही दिया था। फिर आप बीच में मिले थे, एक दिन मैंने बधाई भी दे ही दी थी। तो कहीं ना कहीं वो बधाई सही व्यवस्थित सुव्यवस्थित पहुंची है। मगर जो चुनाव का दिन था उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि चाहे खबरों को पैमाना बनाए या फिर सोशल मीडिया को पैमाना बनाए, किसी और नाम की बधाइयां शुरू हो गई थी। तो उस वक्त जगदीश जी पालीवाल की मन में थोड़ा यूँ हलचल तो हुई होगी कि अरे यार ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं इस दौर से बाहर हो गया हूँ। उस वक्त मनोभाव क्या रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जब हम वहाँ बैठे थे तो हॉल में सबसे पीछे वाली पंक्ति में हम सहज भाव से बैठे हुए थे। उस समय मेरे पास में ही हमारे जगदीश जी पालीवाल, जग्गू काका, हमारे प्रिय जग्गू काका। तो जग्गू काका का शायद मोबाइल चल रहा था, तो उसमें हमारे आदरणीय भाई साहब गोपाल कृष्ण जी का नाम उन्होंने बताया कि तय हो गया है। तो हमने बोला वो चलो ठीक है, वाह भाई साहब का तय हो गया। सोशल मीडिया पे बधाइयां और शुभकामनाएं भी शुरू हो गई थी, वो चालू हो गया था। तो हमने मन में, उन्होंने बोला चलो गोपाल कृष्ण जी भाई साहब बन गए हैं, वाह चलो ठीक है। हमारे मन में ऐसा हो गया था कि वाह भाई साहब बन गए, और उसी भाव के साथ हम ऊपर गए। भाव वही था। और भाई साहब भी होते तो भाई साहब हमारे आदरणीय हैं और बहुत अनुभवी है, और उनका अनुभव तो इन 3 वर्षों में हमने देखा कि बहुत अच्छा काम हमारे मान सिंह जी भाई साहब ने भी किया, और कंधे से कंधा मिलाकर गोपाल कृष्ण जी भाई साहब ने उनका सहयोग किया। तो पहले उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उसको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व पूर्व जिलाध्यक्ष मान सिंह जी ने मेरे ऊपर सौंपा है। जी, तो मतलब कुल मिला के अब ये तो आप मन के भाव बता रहे हैं, हालांकि जानकारी आप तक भी आ गई थी, मगर एक सवाल यहाँ से और भी निकलता है। सवाल ये निकलता है, क्योंकि मैंने आपका इंटरव्यू जब आप उपचुनाव के वक्त दावेदारों के तौर पर उस वक्त भी लिया था, उस वक्त भी आप पार्टी के बिल्कुल संयमित एक कार्यकर्ता की तरह आपने बात की थी। उसके बाद भी आपका जो राजनीतिक जीवन रहा है बड़ा ही, जो एक कहते हैं ना पार्टी गाइडलाइन, उसके अनुरूप रहा है। फिर मैंने आपसे इस पार्टी कार्यालय में जब विधानसभा चुनाव के उस दौर में जब एक तोड़-फोड़ के दृश्य आए थे और आपने कहा था कि हमारी मां पर हमला है, वो उस वक्त भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया था। मगर एक विषय हमेशा आता रहा कि जगदीश पालीवाल जैसा कर्मठ कार्यकर्ता, जिसको जब भी दायित्व दिया गया बेहतर तरीके से दायित्व निभाया, मगर बीते कुछ सालों में संगठन में स्थायी रूप से किसी पद से दूर कर दिया गया, उधर कहीं कुछ दिखे नहीं। ये एक टीस कभी मन में रही, ये भाव आपके मन में भी आए कभी कि यार ये बीते कुछ साल ऐसा क्या हो गया कि मुझे कहीं कोई एक स्थायी पद नहीं दिया गया? कुछ समितियों में कभी कभार जिक्र आ जाता था और अचानक फिर पार्टी यहाँ तक पहुंची, मगर उससे पहले का वो दौर भी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम इस पर बात करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा हमारा परिवार है। जब उस परिवार के मुखिया पूर्व में जब मान सिंह जी भाई साहब बने, तो जब वो बाहर थे तो हम उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर गए थे, क्योंकि भाई साहब कहीं बाहर गए हुए थे। तो स्वागत अभिनंदन का दौर चलते हुए जब कार्यालय आए, तो उसके बाद मान सिंह जी भाई साहब ने मुझे कई जिम्मेदारियां दी। हालांकि मुझे पद का नहीं मिलना, मेरे को, मैं अभी भी बता रहा हूँ कि पद की मेरे मन में कभी लालसा नहीं रही। और लालसा रही होती तो मैं निष्क्रिय होता, मैं कभी निष्क्रिय नहीं हुआ।
आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी ने मुझे कई कार्यक्रमों का जिले का संयोजक जिला बनाया। संयोजक बने रहे आप, उसमें विधानसभा संयोजक थे आप, उसमें सहाड़ा वहाँ से थे, वो भी वो जिम्मेदारी अलग अलग रही है, वो तो मेरे को बिल्कुल अलग अलग रही। तो उस समय ऐसा रहा था कि मान सिंह जी भाई साहब का प्रयास पूरा था, वो मुझे पता है। मैंने उनको मेरे जीवन में ये कभी नहीं बोला कि भाई साहब मुझे ये बनाना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पद चाहिए। आप मान सिंह जी भाई साहब से आप चर्चा में पूछ सकते हैं, लेकिन भाई साहब की कुछ मजबूरी रही होगी जी। बड़ा परिवार है तो उसमें हो सकता है उन्होंने प्रयास किए होंगे, लेकिन बड़ा परिवार है और जातिगत समीकरण भी संगठन को देखना होता है। तो उस जातिगत समीकरण में कहीं ऐसा कुछ हो गया तो ब्राह्मण जाति का समुदाय का ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो गया, तो उस वजह से मैं नहीं बन पाया। लेकिन मान सिंह जी भाई साहब ने मुझे कई कार्यक्रमों का संयोजक बनाया और मैं कभी निष्क्रिय नहीं रहा। संगठन का निरंतर कार्य करता रहा, जिले का संयोजक रहा, जिले में काम करता रहा। तो निष्क्रिय तो मैं कभी रहा नहीं और पद की मन में कभी लालसा रही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी चूँकि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल में दूर दृष्टि लगाए हुए हमारे बड़े बड़े नेता हैं और कार्यकर्ता भी है, आम जन भी है, वरिष्ठ जन भी है, तो वो देखते हैं कि कौन धरातल पे काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ही मात्र ऐसा संगठन है जो किसी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता जो काम करने वाला है उसको फर्श से अर्श पर पहुंचा सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं। इस सवाल को मैंने पूछा ही इसीलिए क्योंकि आपके दोनों दौर मैंने बता दिया। एक दौर जिसमें आप लगातार 2 बार विधानसभा अन्य जिले के बाजूमों के जिलाध्यक्ष रहते हैं, उसके बाद एक दौर ऐसा भी आया जब कोई पद नहीं था, आज एक दौर वो भी आया जब आप जिले के मुखिया है। तो कहीं ना कहीं जो एक शब्द होता है धैर्य, जी, आपको लगता है कार्यकर्ता को ये होना बहुत ज़रूरी है? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अनुशासित है, संगठित है और धैर्यवान भी है। अभय धीरता शौर्य वीरता यह जिसकी पहचान है, सेनानी है भाजपा के भारत की जो शान है। आओ भगिनी बंधु पुनः मिल पौरुष को प्रगटाए हम, भारतीय जनता पार्टी को राजसमंद में सशक्त और मजबूत बनाए हम। इसी मूल मंत्र पर चरे वेती मूल मंत्र के आधार पर हमारा कार्यकर्ता आगे चलता है। पद की लालसा नहीं रहती है, कभी न कभी संगठन अवसर प्रदान जरूर करता है। इसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने बैठा है। अब यहाँ से एक सवाल, क्योंकि जिले के सबसे बड़े पद पर हैं, जिले के कप्तान हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ से क्या प्राथमिकता है आप? क्योंकि अब सरकार भी है आपके प्रदेश में, चुनावों का दौर भी बीत चुका है, अब आगे आने वाले समय में नगरीय और जो शहरी निकाय और ये ग्रामीण निकाय के आएंगे, मगर उससे इतर यहाँ से प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है आपकी? भारतीय जनता पार्टी समूचे देश में एक देश एक चुनाव के तर्ज पर चल रही है और एक देश एक राज्य, जैसे कि आपने बताया कि नगर निकाय और पंचायत के चुनाव आने वाले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संगठन पर्व जो हमारा यह चुनाव लग रहा है, इस चुनाव के निमित्त आपको पता ही है कि बूथ स्तर से प्रारंभ हुआ है। बूथ का अध्यक्ष सर्वप्रथम बना है, 21 सदस्यीय उसकी टीम बनी है, कई बैठकें हुई है। बैठकों में बूथ के अध्यक्ष का, बूथ के प्रभारी का, जो पर्यवेक्षक है उनका निरंतर बैठकों का दौर चालू रहा है, मतलब प्रारंभ रहा है। वो हुआ, उसके बाद मंडल के अध्यक्ष के निमित्त भी कई बैठकें रही और जिला अध्यक्ष उसके निमित्त भी कई बैठकें, आना जाना, कार्यकर्ताओं का मिलना, मतलब ये उत्साह इतना कार्यकर्ताओं में रहा है। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए कि उत्साह और कार्यकर्ताओं में जोश इस संगठन पर्व से प्रारंभ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस जोश को, इस उत्साह को कम नहीं करेगा और आने वाले पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ विजय होगी। ये मैं डंके की चोट के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ। विजय का आप कह रहे हैं, मगर यहाँ से अब सबसे बड़ी निगाह लोगों की ये है कि अब नए जिलाध्यक्ष की नई टीम क्या होगी, तो इसको लेकर क्या कुछ है अपडेट, या कब तक टीम बनेगी, क्या कुछ स्वरूप रहेगा? भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो मूल मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको साथ में लेते हुए सबके साथ में बैठना है, चर्चा करनी है और ऐसी ऊर्जावान और सशक्त टीम राजसमंद में बनने वाली है। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि राजसमंद भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम पायदान में हर कार्यक्रम के निमित्त रहने वाला है और वो जो काम करने वाले हैं वो हमारी काम करने वाली यह टीम है। और आपको एक आश्चर्य वाली बात बताता हूँ, जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा,
युवा मोर्चा का जब जिलाध्यक्ष रहा तब मेरी जितने मंडल के अध्यक्ष थे उसमें से 14 मंडल के अध्यक्ष तो स्वतः बन के तैयार हो गए। जो मेरे समय के जो मंडल अध्यक्ष थे वापस वो अभी बने हैं मुख्य टीम में। तो ऊर्जा भरपूर है उनमें। अब जैसे जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ इतनी ऊर्जा और इतना जोश है, अगर कल आप चुनाव कराओ मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी विजय होगी। नहीं, जो टीम का जो स्वरूप है, अब एक जैसा आपने बताया, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि भाई आपकी टीम उस वक्त थी युवा मोर्चा की टीम, अब आपको बनानी मुख्य टीम। तो कई ऐसे अनुभवी चेहरे भी हैं, हो सकता है कहीं उनके मन में ये शंका है कि जगदीश जी युवा चेहरा है, युवाओं को तरजीह दी जाएगी या अनुभव का क्या कुछ होगा, तो इस एक तालमेल का क्या कुछ रहने वाला है? इसका तालमेल मैं बता देना हूँ, भारतीय जनता पार्टी का मापदंड है, उसमें जातिगत समीकरण भी देखे जाते हैं, उसमें अनुभवी व्यक्ति, उसमें महिला कितनी महिला होगी ये भी एक मापदंड उसका होता है। तो उसको देखते हुए हम कोशिश करेंगे कि ऊर्जावान अनुभवी को भी लेंगे जी, युवाओं को भी लेंगे, महिलाओं को भी लेंगे, सभी जाति वर्ग संप्रदाय का ध्यान में रखते हुए ऐसी ऊर्जावान टीम हम भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर लाने वाले हैं जो पूरी ऊर्जा के साथ काम करने वाली है। ये जो राजसमंद का अगर परिदृश्य देखें, भारतीय जनता पार्टी के एक गढ़ के तौर पर अब ये धीरे धीरे जाना जाता है, क्योंकि चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी से है, अच्छे खासे मार्जिन से जीत के आए हुए विधायक हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी से है। तो ऐसे में सभी बड़े नेता हैं, इनसे तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना, इसको लेकर कोई रणनीति, हाँ, क्योंकि बीच में अगर हम देखें तो कभी कभार खटपट की खबरें भी आती रही है, कभी कभार ऐसे भी आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अलग अलग कुछ खेमे बन जाते हैं। और क्योंकि चुनाव हुआ था तो उस वक्त तो अगर नाथूद्वारा को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 3 विधानसभा क्षेत्र में उस चुनावी दावेदारी के दौर में कई ऐसे दृश्य भी देखे जिनसे बचा जाना चाहिए था। तो इसको आप कैसे एक सूत्र में पिरोने वाले हैं, यहाँ इस पर कुछ विशेष कार्य? अभी जो संगठन पर्व का चुनाव हुआ तो इस संगठन पर्व के चुनाव में हमारे चारों विधायक, हमारे आदरणीय सांसद महोदया और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो नगर परिषद के हमारे अध्यक्ष हो, और इसके अलावा जितने भी हमारे वरिष्ठ जन जितने भी हैं, जो बड़े बड़े हमारे वरिष्ठ जन हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सर्वस्व त्याग और समर्पण किया, आज भी वो है। जैसे आदरणीय महेश जी भाई साहब, मेरे पिताजी, और भी कई जिले में ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन को अपना समय का त्याग करते हुए आज संगठन इस मुकाम पर है कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजसमंद जिले का जो संगठन का ढांचा है वो बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर होती तो विधायक हमारे नहीं होते, सांसद हमारा नहीं होता, और इसके अलावा जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि वो हमारे नहीं होते। चूँकि भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसीलिए चारों विधायक हमारे हैं, सांसद हमारे हैं, जनप्रतिनिधि हमारे हैं। और ये चारों जो आप जब बता रहे थे कि नई आपस में ऐसी फूट और कलह बिल्कुल नहीं है, किसी बात की नहीं है। आप देखना जब किसी मंच अगर वो सब मिल के साझा कर रहे हैं तो कितने सरल और सहज भाव से एक दूसरे से मिल जुल कर सब बातें। इन विधायकों का नहीं कह रहा हूँ मैं, जो चुनावी दौर था उस दौर में 3 विधानसभा में जिस प्रकार की दावेदारों के अलग अलग दावेदारों का क्रम थे, उस वक्त जिस प्रकार की कई बार भाषाओं की मर्यादाएं भी घटित होती दिखाई दी, कई बार यहाँ पर तो और भी कुछ अलग दृश्य निकले थे। तो आपको यहाँ से इतने बड़े नेताओं के बीच में जगदीश पालीवाल यह भी सोचेंगे कि इनसे तारतम्य बिठाकर भारतीय जनता पार्टी को आगे कैसे ले जाए, उसको लेकर कोई एक विशेष रणनीति? भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सभी जनप्रतिनिधि से मेरी अच्छी बातचीत हुई है और सभी जनप्रतिनिधियों ने यह बोला है कि जगदीश जी आप अच्छा काम करो और कोई भी सहयोग हो, कोई भी हमारे लायक कोई भी कार्य हो तो आप बोलना। संगठन का आपको पूरा अनुभव है। पूर्व में भी जब मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष रहा तब आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, स्वर्गीय श्रीमती किरण जी महेश्वरी, श्रद्धेय स्वर्गीय श्रीमान हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब और स्वर्गीय श्रीमान कल्याण सिंह जी और श्रीमान हमारे आदरणीय भीम के विधायक हरि सिंह जी रावत साहब, तो उस समय भी उनका अटूट स्नेह और सहयोग मेरे साथ रहा और अभी भी वर्तमान में भी पूर्ण रूप से उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की है। सबसे मेरी बात हुई है, मैं सबसे मिल के भी आ गया हूँ, सबसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि आप तो बहुत अच्छा काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा काम करो, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भाजयुमो के जिलाध्यक्ष के तौर पर के जो अनुभव हैं उनमें से ऐसा क्या क्या हमको दिखने वाला है कि हाँ अब ये एक पद्धति जगदीश पालीवाल वाला एक जो मार्का है वो अब दिखाई देगा? उसमें कुछ ऐसा कुछ सोचा है कि आपने कि भाई हाँ ये 3-4 चीज़ें तो मैं प्राथमिकता के साथ लागू करूँगा या ये बदलाव देखने को मिलेंगे? मन में इतनी सारी इच्छाएं हैं जी, तो कुछ नवाचार करने की बहुत इच्छा है और वो नवाचार करने भी हैं।
लेकिन उन नवाचार को मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहूँगी। कुछ ऐसी बातें हैं तो एक तरह से कहते हैं कि अचानक सामने आएगी तो उसका और ज़्यादा मज़ा आएगा, सरप्राइज देंगे आप हमको। हाँ। तो ऐसा होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है और सभी ने जहाँ जहाँ मेरी बात हुई है सब ने यही बोला है कि हम साथ मिलके काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे। संगठन पहले से ही मजबूत है और इसको सशक्त और मजबूत बनाएंगे। आपसे पहले जो जिलाध्यक्ष थे मानसिंह भारट, एक अच्छा और सफल उन्होंने एक कार्यकाल पूरा किया है, काफ़ी प्रभावी उनका पूरा पूरा समय रहा है। वहाँ से ऐसी कौन सी चीज़ें देखते हैं कि यार ये कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैं शायद एक्सेप्ट करूँगा, इन चीज़ों को मैं अपने आगे वाले इस यात्रा में भी जोड़ने की कोशिश करूँगा, वहाँ से कुछ प्रेरणा की जैसी चीज़ें निकलती है? बिल्कुल है। मान सिंह जी भाई साहब एकदम सरल और सहज हैं। कोई भी कार्यकर्ता उनके पास आया होगा किसी भी कार्य के लिए तो उन्होंने उनका जितना प्रयास था पूरा किया कि वो काम करें। हालांकि कभी काम होते भी हैं, कभी नहीं भी होते हैं, लेकिन कार्यकर्ता उनके पास आया और संतुष्ट होकर गया। तो एक उनकी यह कार्यशैली मुझे इतनी अच्छी लगी। कोई भी ऐसे कई उदाहरण है, मैं अभी उदाहरण देना नहीं चाहता क्योंकि उन्होंने किसी भी कार्यकर्ताओं को नाराज़ नहीं किया। सभी कार्यकर्ता उनसे संतुष्ट होकर गए। कार्यकर्ता किसी भी काम को लेकर उनके पास आया होगा तो उन्होंने उनका पूरा प्रयास किया कि वो कार्य होवे। और उनका यह जो कार्यशैली, उनका यह जो कार्य मुझे बहुत पसंद आया और मैं भी, मेरे लिए भी मेरे प्राथमिकता जो है मेरा कार्यकर्ता है। मेरे कार्यकर्ता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा क्योंकि 5 का आपने सुने ही होंगे, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यकारिणी, कार्यालय और कोष। तो ये 5 चीज़ें मिलके मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी राजसमंद सशक्त होने वाला है। इसमें क्या होता है ना, कई बार जैसे अभी आप सरकार में हैं, अब आपका कार्यकाल जो है वो सरकार के दौर में ही चलने वाला है, तो इसमें कार्यकर्ता की उम्मीदें भी बढ़ जाती है, अपने लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। कई बार आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी हो जाता है कि हम कार्य करना तो चाह रहे हैं मगर कई बार स्थितियाँ उम्मीदों की इतनी बड़ी हो जाती है कि उसको नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता है? चूँकि हमारा बड़ा परिवार है और बड़ा परिवार के सभी जो सदस्य हैं, और एक ये स्वाभाविक चीज़ है कि कार्यकर्ताओं की आशा और अपेक्षा तो होती ही है, क्योंकि अगर कार्यकर्ता पूर्व की सरकार में परेशान रहा है तो अपनी सरकार में आने के बाद उसको ऐसा हो जाता है कि नहीं, अब हमारी सरकार आ गई है, हमारी सरकार में तो हमारे सब कुछ काम होंगे और ज़रूर होंगे, कोई नहीं रोक सकता। तो उनकी आशाएं और आकांक्षाएं होती है और होनी भी चाहिए। और मैं मेरे प्रत्येक कार्यकर्ता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने की हर कोशिश करूंगा, हर संभव प्रयास करूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा कि मेरा कार्यकर्ता किसी भी तरह से दुखी हो। अब यहाँ से एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल ये है क्योंकि जगदीश पालीवाल जब भाजयुमो के जिलाध्यक्ष थे तो उनके कार्यकाल रिपीट हुए, 2 बार आपने कार्यकाल पूरे किए, शायद एबीपी के संयोजक के तौर पर भी ऐसा ही हुआ था। तो अब यहाँ से जिलाध्यक्ष आप बन गए हैं, तो अब यहाँ से मैं आगे का क्या कहूँ कि दूसरी बार भी, मतलब हर बार 2-2 कार्यकाल पूरा करते थे, इस बार भी जिलाध्यक्ष के 2 कार्यकाल की उम्मीद करें या फिर जिलाध्यक्ष के इस कार्यकाल के बाद राजनीतिक लक्ष्य कुछ बदलते दिखाई देंगे? वर्तमान में तो जो संगठन ने मुझे पद नहीं दायित्व दिया है उसको दायित्व के रूप में मैंने स्वीकार किया है। तो वर्तमान में तो मैं भारतीय जनता पार्टी राजसमंद को पहले से ही मजबूत है, इसको और सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास करूंगा। और भविष्य का सोच के मैं चलता नहीं हूं। भविष्य में जो संगठन करता है, जो अवसर प्रदान करता है, वो अच्छा अवसर प्रदान करता है। जैसा संगठन को लगेगा वैसा हम तैयार हैं, जो काम देगा हम तैयार हैं। मेरे को सहाड़ा भेजा, आपने तो सुना ही होगा और देखा भी होगा कि 3 या 4 महीना मैं सहाड़ा में रहा और सहाड़ा में कहा जाता था कि वो कांग्रेस की सीट थी। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मैंने जब वहाँ का दृश्य देखा, सबसे पहले मैं उस पूरी विधानसभा में घूमा। 7 वहाँ पर मंडल है और बहुत बड़ी विधानसभा वो है। और उस विधानसभा के कुछ ऐसे गांव हैं, जैसे इधर मोकुंदा वो आमेर से सटा हुआ है, उधर हमीरगढ़ वो चित्तौड़ से सटा हुआ है, इधर खांकला वो राजसमंद विधानसभा से सटा हुआ है। तो 3 विधानसभा हमारी राजसमंद को वो सहाड़ा विधानसभा कवर कर रहा है। वहाँ पर मैंने जब जाके देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता तो इतना मजबूत है, फिर हमारा संगठन कैसे हार रहा है। सब चिंतन किया, सब आंकलन किया, क्योंकि वहाँ पर अगर जातिगत समीकरण देखें तो वहाँ जाट समुदाय भी बहुत बड़ा और बहुत ऊर्जावान है, ब्राह्मण समुदाय भी और अन्य भी हमारे वहाँ समुदाय हैं, बड़े बड़े भी हों, और कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हारने का कारण पता क्या? भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर हारती है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से ही हारती है, और कोई कारण नहीं था। तो सबसे पहले वहाँ पर जितने हमारे मजबूत कार्यकर्ता हैं उनको हमने एक किया, सशक्त किया, मजबूत किया, और सब एक होकर चुनाव हमने वो लड़ा। और पूरे राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में
दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अगर जीत हुई तो वो साहड़ा हुई, और साहड़ा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की वजह से हुई। मैंने सिर्फ उनको एक माला में एक सूत्र होकर पिरोया है। तो देखा आपने, अब जो जिम्मेदारियां जिस तरह से आखिरी लाइन आई है कि एक माला को पिरोने जैसा काम है, इन तमाम मोतियों को एक माला में लाने का काम है, तो वो काम अब राजसमंद जिला अध्यक्ष के तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जगदीश पालीवाल को सौंपा है। और जब जब मैं इनसे बात करता हूँ, चाहे कभी भी मैंने इंटरव्यू लिए हो, तो हालांकि हम कोशिश करते हैं कई बार कि हमारे को कुछ ऐसी सनसनीखेज खबरें मिल जाए जिसको हम थोड़ा वायरल कर सकें, मगर जगदीश जी से बात करता हूँ तो ऐसी चीज़ें कम आती है। पार्टी की लाइन पर किस प्रकार से चलना है, एक अच्छे कार्यकर्ता से लेकर आगे का सफ़र किस प्रकार से तय करना है, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और उससे भी आगे बढ़कर जो इन्होंने कहा कि पद नहीं दायित्व मिला है, दायित्व से जुड़ी तमाम चर्चाएं कही हैं, और इस पूरी चर्चाओं के बीच में अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति जो अपने राजनीतिक लक्ष्य के लिए, अपनी राजनीतिक यात्रा के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मैसेज ये मिलता है कि धैर्य ज़रूरी है, समय आने पर सब कुछ सधेगा। आगे की इनकी यात्रा पर भी हमारा ध्यान रहेगा। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।